माँ तुझे प्रणाम सीरीज का ये आज हमारा 12वां सेशन है, जिसमें हम लोग कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं बहुत दिनों से चाहता हूं कि ऐसा हो कि हम में से कुछ लोग केस हमेशा केस 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 नहीं, कुछ लोग रूब्रिक भी स्टडी कराएं। एक रूब्रिक को लें और उसकी एक एक रेमेडी को एक्सप्लोर करें अपने ढंग से, जो उन्होंने समझा, कहीं से भी समझाओ, हैनीमन सर से लेके, केंट सर से लेके, फाटक सर से लेके, सब जगह जहां से भी आपने सीखा है वो आप उसको समझ के फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग डाल के और उसको समझाइए। बहुत सारे स्कूल हैं हमारे यूट्यूब में, टेलीग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में बहुत सारे स्कूल हैं। और जिस स्कूल से आपने सीखना, सबको ग्रेटिट्यूड कहिए। जिसके लिए आपके मन में ग्रेटिट्यूड आता है उसको कहिए, जिसके लिए नहीं आता मत। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, मगर पढ़िए और अच्छा पढ़िए और अच्छा शेयर भी करिए। जब हम शेयर करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हम जो हैनीमन सर समझा के गए हैं या जो केंट सर समझा के गए हैं हम वही समझाएंगे। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके कुछ उससे अच्छा भी समझा सकते हैं, कुछ उसमें कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं। तो जो समझदार आदमी होगा, जो इंटेलिजेंट आदमी होगा, जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और जो कुछ यदि गलती होती है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे गलती तो होगी, तो जो हमसे जो गलतियां होती हैं हम उसको फिल्टर करके जो अच्छी चीज हमें समझ में आई, जो सही लगी, उसको ले ली। उसके लिए बहस नहीं करना है कि तुमने ये गलत क्यों पढ़ाया। हम इंसान है भाई, गलती होगी हमसे। जो महान लोग हैं उनसे गलती नहीं होती, हम लोग सिंपल इंसान है, सामान्य आदमी है, हमसे गलती होती है। और हम चाहेंगे कि हम गलती करें ताकि उस गलती के बाद हम और अच्छा सीखें और आप हमें हमारी गलतियां बताएं। तो मैं ऐसे सभी स्कूलों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, यदि हम गलती करते हैं तो बताइए कि हम गलत हैं, ये मत करिए। और करते हैं तो आपकी मर्जी। हमसे जो समझ में आ रहा है, जो हमने समझा, जो हम चाह रहे हैं, वो सीखा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग ली है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो सीखिए और आगे बढ़िए। तो आज के इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग ये सीखें कि हमें कैसे कोई रूब्रिक पढ़ना चाहिए और कैसे उसके एक एक रेमेडी को सीखना चाहिए और फिर सिखाना भी चाहिए, जैसे डॉक्टर सुवर्णा नाइक मैडम कर रही हैं। मेरी बहुत अच्छी बहन है। वेलकम दीदी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। Okay, sir. Welcome to today's session, rubric study session. All the seniors, juniors, doctor, all our mentors of HSS family. Before going to start my today's session, I would like to pay my gratitude to Dr. Hanuman sir, Dr. Kent sir, and all the mentors जिनसे मैं सीखी हूँ, जूनियर सीनियर डॉक्टर जिनसे भी मैंने सीखा है कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज, तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल टुडे. ओके, let's begin with the study. So the rubric I selected today for the presentation is exclusive to. एक्सक्लूसिव के मीनिंग क्या है? जब भी हम कोई रूब्रिक सीखते हैं तो पहले उस मीनिंग हमें आना चाहिए। इंग्लिश में डिक्शनरी, कौन से भी डिक्शनरी से आप ले लो, उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। बाद में कौन से रूब्रिक्स, कौन से मेडिसिन उस रूब्रिक के अंदर आते हैं और उनका फाइन डिफरेंशिएशन क्या है, ये आपको समझना है पहले। तो टुडेस रूब्रिक इज mind rubric from Synthesis Repertory exclusive to. Let's see the meaning of exclusive. As an adjective, there are two meanings of this rubric. Only to be used by or given to one person or group, not to be shared. Okay, for example, हम सबको सचिन तेंदुलकर पता ही है. Because of his excellent performance in cricket, he has gifted Ferrari car. So Ferrari car is only used by Sachin Tendulkar in India. So that car is exclusive car and it is gifted to Sachin Tendulkar. Okay, because of his performance. The another meaning is of exclusive is expensive, which is only for rich class people. Okay, the people who belong to rich family, high social class. बोलते हैं ना हम लोग एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट,
एग्जाम्पल देना हो तो हम होटल ताज ले सकते हैं मुंबई का, जो 5 स्टार होटल है। बिजनेस क्लास के सब लोग वहीं पे डिनर के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाते हैं। मिडिल क्लास वाले कभी कभार जाते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं जाते हम लोग वहां पे। तो वो ऐसे बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट। ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इज, जो रिपोर्टर रहते हैं जी न्यूज चैनल वाले, वो बोलते हैं ना, दिस रिपोर्टर ऑलवेज सेड दैट दिस ब्रेकिंग न्यूज इज ओनली ऑन जी न्यूज चैनल। तो सिर्फ वही चैनल है जो ये न्यूज आपको बता रहा है फर्स्ट टाइम। तो द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इज सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे हटके। मतलब मतलब बाकी लोगों से वो थोड़ा अलग है, थोड़ा जुदा है, अलग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूसिव ज्वेलरी, एक्सक्लूसिव वॉच, ब्रांडेड वॉच जो रहता है रोलेक्स वॉच, वो एक्सक्लूसिव है, महंगा है, कॉस्टली है। रिच जो पीपल रहते हैं वो हमेशा वो पहनते हैं। और एक्सक्लूसिव के आगे एक वर्ड है TOO2, टू मीन्स ऑल्सो, और टू मीन्स एक्सेसिव डिग्री। हम बोलते हैं टूडेज वेदर इज टू कोल्ड हियर इन नासिक। टू कोल्ड मीन्स बहुत ही ज्यादा ठंडा है यहाँ पे। TOO2, टू मीन्स इन एक्सेसिव डिग्री। सो टूडेज रूब्रिक इज एक्सक्लूसिव टू, वो लोग सबसे अलग है, जुदा है, हटके। मतलब अगर भीड़ में भी पहचाना जा सकते हैं, ऐसे उनकी पर्सनैलिटी रहती है वो लोगों की। So there are total 6 medicines under this rubric exclusive to. I will tell you the name of these medicines. First, Calcarea, Carfenocin, Natramur, Platina, Ruta, and Spontosta. Let's see one by one why these remedies are only under this rubric and why not other medicines. So first we will see the example is Calcarea carb. Why Calcarea carb is exclusive to? Before I would like to explain that exactly what do we mean by Calcarea carb. मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी वो पर्सनैलिटी के बारे में। We all know that Calcarea carb are born with the silver spoon. उनको वो बहुत रिच फैमिली में पैदा हुए होते हैं, conscious about their social position. Their ailments start because of the excessive parental protection. बहुत लाड प्यार की वजह से उनको ailments start होते हैं, because of over protection और ओवर पैम्परिंग की वजह से फैट इंक्लाइन टू ग्रो, फैट में भी कैल्केरिया कार्ब के बच्चे जाते हैं। This personality is very fearful, timid personality from our Matra Medica, and they like to be independent always. They never like to be dependent on others. और वो वैसे जताते भी है, बिजी फ्रूटलेस रहते हैं, अपना काम फ्रूटलेसली होता है उनका काम, जो बिजी रहते हैं लेकिन दिखाते तो काम तो कुछ होता नहीं है, लेकिन दिखाते कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ऐसे। तो Calcarea carb is exclusive because to hide his timidity, his fearful nature, he keep himself busy in work and he want to maintain his social position. That's why Calcarea carb is under this rubric exclusive too. तो और अच्छे से जानते हैं हम Calcarea carb के बारे में। अगर आपके सामने Calcarea carb का पेशेंट है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक्सक्लूसिव है? तो वो खुद बताएगा, आप उसकी बातों से वो आपको जताने की कोशिश करेगा कि वो दूसरों से अलग है, वो एक्सक्लूसिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक Calcarea का पेशेंट है समझो, तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपको पता है मैंने 17 साल के मेरे करियर में, मेरे ऑफिस में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है, इतना मैं काम करता हूँ, दिवाली के दिन भी जाकर मैं ऑफिस में काम करता हूँ। वो आपको से बताने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ दिस इज हिज एक्सक्लूसिव नेचर। ओके, तो छुट्टी नहीं लेना। हम लोग कौन जाता है दिवाली के दिन काम करने के लिए? Calcarea carb जाएंगे क्योंकि उनको दिखाना है बिजी फ्रूटलेसली है, वो काम करते थे ऐसे, तो वो जताने की कोशिश करेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Calcarea carb का एग्जाम्पल मैंने दिया है, वेरी फेमस चाइल्ड फ्रॉम बॉलीवुड, तैमूर अली खान। He is the son of Nawab Patodi, Saif Ali Khan and Kareena Kapoor. By his looks, I thought he is Calcarea carb baby. Fair, fatty, flabby baby है। excessive ओवर प्रोटेक्शन में पड़े बड़े होते हैं ये बच्चे, तो उनको फैट इंक्लाइन टू ग्रो, फैट में है, जो मांगे वो मिल जाता है उनको। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ Calcarea carb. So Calcarea carb is exclusive to hide his fearful nature and उनको सोशल पोजीशन जो है उनको मेंटेन करना है, रिच फैमिली से है वो, तो वो मेंटेन करने के लिए वो इसके रूब्रिक में आ जाते हैं। अवर नेक्स्ट मेडिसिन इज कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन हम सबको पता है, कार्सिनोसिन वेरी फैस्टिडियस है। कार्सिनोसिन में ज्यादातर एलिमेंट उनको पेरेंटल डोमिनेशन रहता है उनके लाइफ में। सो बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेशन दे बिकम्स वेरी perfectionist, very fastidious in their work. They always in desire to please others.
स्पेशली देयर फादर देयर मदर, ओके, फादर जो रहते हैं वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनका पूरा बचपन प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में चला जाता है कार्सिनोसिन, और उसकी वजह से वो सब वो अपना खुद का जो डिजायर है वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने पेरेंट्स का ड्रीम करने के लिए, ऐसे है कार्सिनोसिन में। और ड्यूरिंग देयर होल लाइफ दे आर चीयरफुल थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग, ऐसा एक रुब्रिक है कार्सिनोसिन में। और इतना डांस करते हैं, डांसिंग इन द मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम टू प्लीज अदर्स, और they sacrifice their childhood to fulfill his parents' dream. Despite no love, no protection, and no caring from their family, but still carcinosin is cheerful. This is the beyond nature of carcinosin. मतलब विकट परिस्थिति में भी उभर के आता है कार्सिनोसिन पेशेंट। I can bring harmony among everyone, ऐसे उनका मोटो है लाइफ का। So carcinosin is under exclusiveness. This positive attitude, buoyancy, perfectionism, and fastidiousness of carcinosin, because of these qualities, he becomes exclusive. Let's study the example of carcinosin. आप सबको पता ही है, पवन सर ने बहुत अच्छे से सीख पढ़ाया था लोगों को कि युवराज सिंह से कार्सिनोसिन पर्सनैलिटी। ओके, तो युवराज सिंह के फादर का उसके जीवन के ऊपर बहुत डोमिनेशन रहा है पहले से ही। युवराज सिंह पहले फुटबॉल खेले करते थे और उनको उसमें रुचि थी, लेकिन उसके जो फादर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे युवराज सिंह के, तो उनको ऐसा था उसके फादर का कि मेरा बेटा आगे जाके बड़ा क्रिकेटर बने और इंडिया के लिए खेले। तो युवराज सिंह has sacrificed his life and he want to fulfill his parents' dream, his father's dream, so he became a cricketer. He joined academy and rest is history. We all know that he is a very famous cricketer from Indian cricket team. और अपने हम सबको ये भी पता है कि युवराज सिंह इज डायग्नोस्ड विद कार्सिनोसिन, ओके, विद कार्सिनोमा सीएलएम, शायद इन 2012। तो ये कार्सिनोसिन में क्यों है आया, ये क्या है कार्सिनोसिन, इसका एक्सक्लूसिवनेस? तो उसने बाउंस बैक किया, उसने बोला, डॉक्टर से पूछा सिंह ने कि कितना टाइम है मेरे, डॉक्टर सेड 2 years, मैक्स 2 years आप खेल नहीं सकते। तो युवराज सिंह ने उनको बताया कि विद इन 6 months आई विल बी ऑन द ground, and he played very well. After 6 months, he taken treatment. He fought with that fatal disease CLM, and he bounced back. And the rest is the history. We know that he hit famous 6 sixes of Yuvraj Singh. We all know that, and he won that match. India won that match. So it is the beyond nature of carcinosin that because of that he becomes exclusive. The remedy is nitramur. We all know that why nitramur is exclusive too. Nitramur is very reserved, sensitive personality, very secretive, and nitramur को देख के पता चलता है कि वो कितनी डिग्निफाइड है, अपनी गरिमा को मेंटेन करने के लिए nitramur exclusive बनता है। Nitramur is very sensitive to opinion of others. Nitramur is not inborn exclusive like calcarea car platina, बट वो अपने हाव भाव से, अपने रहन सहन से जताते हैं कि नाइट्रमोर पर्सनैलिटी एक्सक्लूसिव है। नाइट्रमोर पर्सनैलिटी में एलिमेंट्स फ्रॉम डिसऑर्डर बीइंग है, और सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स है, सेंसिटिव टू रूडनेस है, इसलिए नाइट्रमोर एक्सक्लूसिव में आ जाती है। शी इज वेरी सीक्रेट एंड कवर अप हर रेचेडनेस टू मेंटेन हर डिग्निटी, शी बिकम्स एक्सक्लूसिव। उसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से तरह से समझ में आएगा। दिस इज द फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस, अभी नहीं है इस दुनिया में, स्मिता पाटिल जी, बट शी इज नाइट्रमोर। आप उनका ये फिगर देखो, आप वो पिक्चर देखो कैसे उन्होंने हैंड होल्ड किए हैं, दिस शोज हर रिजर्व नेचर। एंड मूवी थी स्मिता पाटिल जी की, पुरानी मूवी है आखिर क्यों, उसमें कैसे रहता है, स्मिता पाटिल मैरिड विथ राकेश रोशन, उनके हस्बैंड थे, और उनकी यंग सिस्टर थी टीना अंबानी। अभी पहले टीना अंबानी थी, अभी टीना अंबानी है। तो क्या होता है, स्मिता पाटिल जी आखिर क्यों पिक्चर में फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम उनका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उनको बेड रेस्ट दिया जाता है, लेकिन उनके जो राकेश रोशन, उनके जो हस्बैंड है, ही केम क्लोजर विथ हर यंगर सिस्टर टीना अंबानी, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चालू हो जाता है उसके साथ। और स्मिता पाटिल को जब पता चल जाता है, तो ऑब्वियसली शी फेल्ट सो डिसअपॉइंटेड एंड शी टुक डिवोर्स फ्रॉम दैट राकेश रोशन, ओके। और राकेश रोशन उनको बोलते कि आपकी छोटी बहन आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, इसकी वजह से वो उसके पैर में पड़ जाते हैं, और स्मिता पाटिल को वो बात चुप, वो उससे डिवोर्स लेते हैं और खुद अपनी सेपरेट आइडेंटिटी
वो इस्टेब्लिश करती है, वो सिंगिंग करियर चुनती है और एज ए निशा वो में दिखाया गया है। उसका फेमस सॉन्ग भी आप लोगों को पता होगा, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। वो सॉन्ग से वो बहुत फेमस हो जाती है, सिंगर बन जाती है और अपनी एक खुद की नाइट्रमोर जो मैं थी स्मिता पाटिल जी के बारे में, तो वो हर्ट हो गई वो इंसिडेंट से कि राकेश रोशन ने उनके साथ बुरा किया, लेकिन फिर भी अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक जो पैशन था उसको उन्होंने बरकरार रखा और एज ए एस्टेब्लिश सिंगर वो फेमस हो गई। और ये है नाइट्रमोर का एलिमेंट्स फ्रॉम रिसीव बीइंग में नाइट्रमोर है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज प्लैटिना। Platina is also under rubric exclusive 2. Platina is inborn exclusive. We know that she is from wealthy, born with a royal blood. She is also having delusion. She is a great person. She is very contentious of everything. Egotism और haughtiness mark है प्लेटिना में. Superiority complex भी बहुत mark है. और we all know that Aurum is a king of Andromeda and Platina is a queen. So she always behave like a queen. ऑर्डर बहुत होती रहती है, गर्विष्ठ है मराठी में बोलते हैं, और एवरीथिंग अबाउट हर इज वेरी रेयर, वैल्यूएबल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल. दैट्स व्हाई प्लैटिना कम्स अंडर एक्सक्लूसिव 2. आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी इन द मूवी जम्माई राजा. in that movie she plays the character of दुर्गेश्वरी देवी. एंड आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे, मैंने उनकी एक फोटो शेयर की है. सी हर ज्वेलरी, द ज्वेलरी दैट शी वोर, द साड़ी, जरी की साड़ी उन्होंने पहनी है. थ्रू आउट द पिक्चर वो वैसी ही है. और बहुत नौकर चाकर है उनके यहाँ पे, बहुत अपना रोब झाड़ती है वो लोगों पर. और शी इज वेरी हॉटी और प्राइड लेडी का उन्होंने किरदार ये मूवी में प्ले किया है. तो वहाँ पे क्या होता है, हेमा मालिनी की एक डॉटर है माधुरी दीक्षित और उनका जमाई है अभी कपूर जी. तो कपूर तो बहुत पुअर फैमिली से होते हैं. तो ये मूवी में पूरा प्लैटिना का किरदार आपके सामने नजर आएगा जब आप वो मूवी देखोगे. तो हेमा मालिनी का किरदार इट रिप्रेजेंट्स प्लैटिना. तो वो दोनों की, अनिल कपूर की और हेमा मालिनी की जुगलबंदी ये केस दिखाई देती है पिक्चर में. और आई थॉट दैट करीना कपूर इज आल्सो प्लैटिना. शी इज अ फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड उनके इंटरव्यूज और मैंने देखे, उनके कई टीवी शो भी मैंने देखे हैं, इंटरव्यू देखे हैं, तो उससे पता चल जाता है. सी करीना कपूर पिक्चर आल्सो, she the way she talks, the way she walk, the way she handle the interview वाला जो रहते हैं इंटरव्यूअर, तो कैसे बोलती हो आप, उनके बात से पता चलता था कि उनको बहुत. So I thought that Kareena Kapoor is platinum lady. The next example is the next medicine is Ruta. Ruta is also exclusive. Ruta के बारे में जेटी केंट साहब ने लिखा है कि there are two perspectives of Ruta. One is very irritable, angry personality, and another is good, mild, and content personality. So जो irritable रहते हैं वो unhappy रहते हैं, हमेशा दूसरों के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, डिसरिस्पेक्ट होता है उनको, डेफिएंट भी है वो जो रूटा पर्सन है. एंड अनदर इज माइल्ड, ओके, वेरी ह्यूमिलिटी रहती है उनमें, दया की भावना रहती है, सिंपैथेटिक नेचर रहता है रूटा का. जनरस 2 में भी है रूटा. कंटेंट है, ऑलवेज डिल्यूजन दैट ही हैज नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी. एंग्जाइटी, कंसेंस ऑफ, हार्मोनी, डिजायर्स में भी रूटा है. और दे आर हैविंग एवर्जन टू क्वारल्स. रूटा जो है इसेंस वो क्या है, स्टिफनेस. हम क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं फिजिकल लेवल पे रूटा, तो उसका जो एक्शन है वो जॉइंट्स के ऊपर है, लिगामेंट्स के ऊपर है. स्टिफनेस आता है, वो स्टिफनेस क्यों आता है रूटा में, तो उनका जो आईपीआर है, तो मतलब आईपीआर मतलब फैमिली मेंबर्स, माता पिता या फिर हस्बैंड वाइफ, जो लोग हैं उनके सिबलिंग्स, ये उनके ऊपर रोक टोक करते हैं, उनको टोकते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तब रूटा के एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं. तो रूटा पर्सन जो है उनको क्वारलिंग, एवर्जन टू क्वारल है, हार्मोनी, डिजायर्स में है. आईपीआर विल टेक एडवांटेज ऑफ रूटा पर्सन. रूटा विल डू एवरीथिंग फॉर देम. रूटा को पता है कि आईपीआर उसको इंजर कर रहा है, फिर भी रूटा उनके लिए करता है. डिल्यूजन, डिसीव्ड बीइंग, डिल्यूजन, इंजुरी इज बीइंग इंज्योर्ड, but still besides his injury he will push himself up. That's why Ruta is under exclusive 2. रूटा को उसका आईपीआर इंजर करता है, उसको पता है आईपीआर अपने को हर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए वो बाउंस बैक करता है,
खुद को करता है, इसलिए रूटा प्रीमेड के ये एक्सक्लूसिव अंडर रूब्रिक में है। रूटा का एग्जांपल मैं दूंगी आपको। वो बॉलीवुड मूवी पता होगी धड़कन, उसमें लव ट्रायंगल है, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी। इसमें अक्षय कुमार का जो रोल है राम का, ये जो किरदार है वो बहुत ही मतलब दिस रिप्रेजेंट्स रूटा पर्सनैलिटी। उसमें क्या होता है कि अक्षय कुमार एक रिच बिजनेसमैन रहते हैं और उनकी शादी शिल्पा शेट्टी से हो जाती है, लेकिन अक्षय कुमार के फादर उसके बचपन में गुजर जाते हैं और ही इज अ वेरी रिच बिजनेसमैन। वो सब अपना बिजनेस संभालते हैं अक्षय कुमार, लेकिन उनको उनकी स्टेप मदर रहती है और स्टेप सिबलिंग्स है, ब्रदर और सिस्टर। वो सब उनको पता है अक्षय कुमार को कि ये जो आईपीएस है मतलब उनके फैमिली मेंबर है, उनको बहुत सताते भी परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी हर एक बात मानते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने फैमिली की। और उनको पता भी है कि इनका जो खोखलापन उसको पता है, उसकी माँ सौतेली माँ के मुंह के ऊपर अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन उनके पीठ पीछे बुरी बातें करती है, उनको पता है। लेकिन फिर भी जो अक्षय कुमार है वो उनको प्लीज करते हैं और उनके सब भाई को और बहन को सब उनकी जायदाद दे देते हैं। तो शिल्पा शेट्टी उनको बताती है कि योर फैमिली इज नॉट गुड, दे आर वेरी वेरी ग्रीडी पीपल, बट ही नेवर बिलीव हर। ओके, और वो बोलते हैं कि ठीक है उनको जायदाद चाहिए तो वो सब जायदाद दे देता है। ओके, तो रूटा जो है वो कैसे है, क्वारलिंग एवर्जन टू क्वारल्स में है, हार्मोनी डिजायर में है ये बंदा रूटा। तो उसको फिक्र नहीं पड़ता, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है कि पूरी जायदाद चली गई तब भी, लेकिन उसको हार्मोनी चाहिए लाइफ में। इसलिए रूटा अगर आईपीआर में इंजर भी किया तो वो इंजरी से बाहर निकलेगा और खुद को पुश अप करेगा। दैट्स व्हाई रूटा इज अंडर एक्सक्लूसिव टू रूब्रिक। द लास्ट मेडिसिन स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया तो बहुत दिल वाली मेडिसिन है, उसका स्पीड ऑफ एक्शन हार्ट के ऊपर है, कार्डियोमायोपैथी में है, हम यूज करते हैं, रिस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में हम स्पॉन्जिया देते हैं बच्चों को। तो लेट्स सी व्हाट इज द स्पॉन्जिया पर्सनैलिटी। स्पॉन्जिया डिक्टेटोरियल है, पर स्पॉन्जिया वाइवेशियस है। वाइवेशियस मतलब ऐसे उछल उछल के बातें कर, जोर जोर से हंसना, दैट मीन्स वाइवेशियस। स्पॉन्जिया का जो लेडी रहती है वो लैकेसिस और बेलाडोना जैसी लगती है हम लोगों को, लेकिन स्पॉन्जिया थोड़ा अलग है ये दोनों से कंपेयर किया तो, बिकॉज ऑफ दिस पर्टनेस एंड पर्टनेस। लिबर्टीजम में है स्पॉन्जिया, एवर्जन टू डोमेस्टिक। स्पॉन्जिया की जो लेडी रहती है उनको घर का जो टिपिकल काम काज है, खाना बनाना, पकाना, बच्चों को देखना, संभालना, ये उसको पसंद नहीं है, एवर्जन टू डोमेस्टिक ड्यूटी में है ये। क्वारलसम विद फैमिली है, वो अपने दिल से जीते हैं, मतलब दिल खुलास बंदी है वो, उसको रोक टोक पसंद नहीं है, अपने मन से जीती है स्पॉन्जिया। शी वांट देयर इज ऑलवेज शी वांट इंडिपेंडेंट लाइफ, होम डिजायर टू लिव होम में भी है स्पॉन्जिया। और वन रूब्रिक भी स्पॉन्जिया में, चीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विद सैडनेस। और स्पॉन्जिया को अगर हम देखने जाए तो स्पॉन्जिया के 5 पीस है, पेशेंस, परसिवियरेंस, पॉजिटिवनेस, पर्टिनेसिटी, प्लीजिंग अदर्स। पर्टिनेसिटी मतलब स्टेबलनेस रहता है उनका ओपिनियन में, मतलब वो जो बोलते हैं वो वही ठानते हैं, उनका ओपिनियन है वो फिक्स। अगर किसी ने बताया कि नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो वो मानेंगे नहीं जल्दी, अपना आइडियाज रहता है, फिक्स ओपिनियन रहता है उनका, उसमें वो स्टबन रहते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस 5 P's, पेशेंस, परसिवियरेंस, पॉजिटिवनेस, पर्टिनेसिटी एंड प्लीजिंग अदर्स, because of these qualities spongia becomes exclusive too. Let's see the example of spongia. Just last Saturday I had seen the movie Bubbly Bouncer and उसमें तमन्ना भाटिया ने बबली का रोल अदा किया है। In short, I will tell you the story, so you will come to know about the spongia medicine, why she is exclusive. जो बबली है वो हरियाणवी गर्ल है, 10th फेल है, घर के काम काजों में उसका ध्यान नहीं रहता है, उसको आता भी नहीं खाना पकाना, घर में उसके माता और पिता रहते हैं। और जो बबली है तमन्ना, वेरी वाइशियस गर्ल है, उसका किरदार हमेशा हंसी चुलबुलाती है, हमेशा जोक करती रहती है। और एक दिन क्या होता है, उसकी एक टीचर रहती है वो गांव में, और टीचर का लड़का आता है वो उसके हरियाणा में। तो शी फेल विद दैट गाय, that guy name is Viraj. Okay, and that, Viraj is very educated guy and he settled in Delhi. He is having his own business करता है वो। और she had fall in love, one sided love रहता है उसका विराज के ऊपर। तो जो तमन्ना है वो अपने माता पिता को बोलती है कि मुझे शहर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे नौकरी करनी है।
उसके माता पिता पहले तो मानते नहीं, वो बोलते कि अरे तेरा शादी करने का उम्र है, तो ऐसे कैसे हम आपको अकेले भेजा अकेली लड़की को। तो फिर भी स्पॉन्जिया को अपना इंडिपेंडेंट उसको बहुत पसंद है। उसको मैंने बताया कि फैमिली किसी की सुनती नहीं, वो अपने मन की करती है, मनमौजी है वो बहुत, स्पॉन्जिया लेडी। तो वो आखिर पटा ही लेती है अपने माँ बाप को और जाती है दिल्ली। वहां पे वो बबली बाउंसर है, बबली बाउंसर मतलब बाउंसर का काम करती है नाइट क्लब में। उसका एक फ्रेंड है, वो हेल्प करता है उसको नौकरी दिलाने में। फिर जो विराज है वो उसको कॉल करती है, बोलती है कि मैं आ गई दिल्ली में, लेकिन विराज उसको इतना मतलब एज ए फ्रेंड देखता है, उसको नहीं रहता है उसके ऊपर या लव या ऐसे नहीं रहता है। तो बबली बोलती है कि वो प्रपोज भी करती है उसको बर्थडे पार्टी के दिन। लेकिन जो विराज है वो बोलता है तूने कभी अपने आईने में शक्ल देखी है? तू तो इतनी गंवार लड़की है, मेरे जैसी भी नहीं है, एजुकेटेड भी नहीं है, 10th फेल है, इतना खाती है, काम काज तो कुछ आता नहीं, और क्यों मैं तो आपको नहीं प्यार करता और मैं आपके बारे में सोचूंगा भी नहीं। उसको बहुत हर्ट होता है ये चीज, बबली को। तो बबली वो उधर ठीक है, फिर भी वो अपना जो जॉब है बाउंसर का वो कंटिन्यू करती है। और जो कमियां उसने बताई थी विराज ने, तो वो उसके ऊपर काम करती है। शी जॉइन पर्सनैलिटी क्लासेस, शी ऑल्सो टेकन शी परचेज सम बुक, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बुक्स, और वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। और जो कमियां उसने बताई थी विराज ने, वो पूरी करने की कोशिश करती है। एंड वेरी चीयरफुलनेस उसका दिखता है उसमें, बबली का। एंड वेरी शी प्लेड द रोल ऑफ बबली बाउंसर इन दैट मूवी। एंड सिर्फ वो एक बाउंसर नहीं रहती, वो उसका एम हो जाता है कि बाकी के गर्ल्स को भी वो ट्रेनिंग दे बाउंसर की, और वो सिखाती है, और उसकी वजह से वो अच्छे काम भी करती है, उसकी वजह से उसको अवार्ड भी मिलता है, ब्रेवरी अवार्ड। तो बबली बहुत कॉन्शियस दिखाई दे, और मुझे लगता है कि बबली बाउंसर में जो बबली है, तमन्ना भाटिया, शी इज अ स्पॉन्जिया लेडी। तो अगर हम शायरी देखे जाए एक्सक्लूसिव में, तो ऐसे बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव वाले बंदे ऐसे बोलेंगे कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है, इसलिए हम में दम है। ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन। थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा, लेकिन कुछ बातें जो अभी जोड़नी है वो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आ, ये हो गया एक्सक्लूसिवनेस। और हम इसको कहां पकड़ेंगे? जब पेशेंट हमारे पास आएगा और मॉर्बिड स्टेट में होके ऐसा बोलेगा, जैसा एक एक किरदार, एक एक रेमेडी को मैडम ने बताया। जब ये एक्सक्लूसिवनेस पेशेंट हमारे सामने बीमार होने पे मॉर्बिड का स्टेट में बताएगा, तब हम उसके लिए वो रूब्रिक लेंगे। यदि किसी आदमी में ये चीज पैदाइशी है, बाई बर्थ है, जैसे एक फिल्मी हीरो के बेटे का मैडम ने बताया, तो चूंकि वो बाई बर्थ है, तो वो तो बाई बर्थ एक्सक्लूसिव है। हाँ, जब वो सिक पोजीशन पे होता है, मॉर्बिड स्टेट पे होता है, और वहां वो अपना वैसा एक्सक्लूसिवनेस प्रदर्शित करता है जैसा मैडम ने बताया किलकिरिया कार का, तो फिर हम वहां उस पेशेंट में उसे अप्लाई करेंगे। चूंकि हमारे सारे रूब्रिक जो लिए गए हैं वो हेल्दी ह्यूमन पे नहीं लिए गए हैं, मॉर्बिड ह्यूमन पे लिए गए हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, मैडम ने ये बता दिया कि एक्सक्लूसिवनेस है क्या, और इसे पकड़ना कहाँ है हमें? मॉर्बिड स्टेट में। जो पहले से एक्सक्लूसिव है, बाई बर्थ एक्सक्लूसिव है, वहां हम इसे नहीं लेंगे। जब वो मॉर्बिड स्टेट में हो रहा है तब हमें लेंगे। हाँ, रुब्रिक समझेंगे जैसे मैडम ने समझाया। मैडम आप बताइए, जब आपने इस रुब्रिक को रेडी किया मेरे रिक्वेस्ट पे, तो आपको कितना सीखने को मिला? जी सर, मुझे आई वुड लाइक टू टेल ऑल द डॉक्टर्स हियर, जब हम एक रूब्रिक पढ़ते हैं तो बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और अगर आपको प्रेजेंट करना है कहीं पे, तो आपको खुद को आना चाहिए सब। तो मैंने बहुत सारे मतलब केसेस थे, ग्रुप डिस्कशन था अपने एचएसएस फैमिली है, वहां पे भी बहुत सारे डॉक्टर लोगों के केस, अपने मेरे खुद के केसेस थे। तो उसमें से मैंने ये सब स्टडी किया आज जो मैंने प्रेजेंट किया। और हम एक जब हम रूब्रिक पढ़ते हैं तो एक एक अरुण सर हमेशा बोलते हैं कि मोती 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 से माला बनती है, वैसे है हर एक पर्सनालिटी का उस क्वालिटीज होते हैं, और वो दूसरों से अलग है। मटेरियल में बहुत सारे ड्रग है, एक रूब्रिक पढ़ने जाओ तो दूसरा आता है, दूसरा पढ़ने जाओ तो मतलब लिंक ऑटोमेटिक हम लोगों को मिल जाती है कि क्यों है एक्सक्लूसिव
क्या है, पहले बेसिक पर्सनैलिटी को आप जानो, उसको पहचानो, फिर बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये रूब्रिक के अंडर वो पर्टिकुलर मेडिसिन क्यों है। तो जो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मैं ऐसे ही बोलूंगी। और जितना आप पढ़ोगे उतना कम है होम्योपैथी में। एक होम्योपैथ हमेशा मतलब उसके लास्ट ब्रेथ तक स्टूडेंट ही रहेगा। अगर वो उसको सच्चा होम्योपैथ बनना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो डेली यू शुड रीड।